राम राम प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आए और आज इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। कुछ भाइयों ने मुझे बताया कि आपके वीडियो के नोटिफिकेशन लोगों तक पहुंचते नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आप एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करो, दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रखो, क्योंकि हमारी चैनल जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। कुछ समय से चैनल पर सब्सक्राइबर भी फ्रीज़ है। दंगा फसाद होते हैं, मोर्चे निकलते हैं, तो सबसे आगे युवा पीढ़ी होती है। उसके आगे तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बी मिलिटेंट। बी मिलिटेंट? यस, क्योंकि हथियार नहीं लेंगे तो भी मर जाने वाले हैं। गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है तभी भी हम मर जा रहे हैं। तो कैसे करें? ये युवा को क्या, युवा को नहीं पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी, तभी देश का ये रक्षा हो जाएगी। कुशीनगर से खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। मदरसे में, जी हाँ, मदरसे में शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। मदरसे से शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। भारी मात्रा में रैपर और स्प्रिट बरामद हुई है। बगल के 2 मकानों से भी स्प्रिट रैपर मिला। मदरसा प्रबंधक सहित 3 पर मामला दर्ज हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। आबकारी विभाग स्वैट टीम की बात करें, रामकोला पुलिस ने ये छापेमारी की है। तो जो प्रबंधक है और प्रबंधक समेत 2 आरोपी जो हैं इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जो जानकारी मिली है। अशोक शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, ये पूरी खबर बताइएगा। ये तो अपने आप में अपनी तरह का पहला मामला कि मदरसे में भी शराब बनती है क्या? जी बिल्कुल जीनत, ये अचंभित करने वाली घटना है। जो मदरसा है रामकोला थाना क्षेत्र का सपहा गांव है, उसके बगल में मदरसा, काफी पुराना मदरसा चलता है, अरबिया उलूम करके ये मदरसा है, जिसके सटे 2 मकान भी थे। उन मकानों में भी छापेमारी हुई और ये छापेमारी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। मदरसे में जो देशी शराब बनाई जाती है उसकी शीशी बरामद हुई, रैपर बरामद हुआ, और एक सबसे बड़ी बात यह कि जो बार कोड लगा जाता है शीशियों पे, जो आबकारी विभाग जारी करता है, वो बार कोड भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। मजबूती से पता है कि कोरोना का माने कुरान, का माने कोरोना, और ये मुझे बहुत पहले से पता था कि ये कोरोना आएगा। ये हमारे कुरान 10वें पारे में था और ये तो कोरोना है। अभी तो इससे भयानक भयानक बीमारियां हैं। उन मोदी जी को क्या पता कि अभी और क्या। इसके लिए कोई यहाँ पे दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको ढोंगबाजी से बचाना। आपने कभी ना कभी रियल लाइफ में भी ये सुना होगा और मैंने भी अपने लोगों से ये सुना है कि जो केटवे होते हैं वो जिन भगाने में, भूत भगाने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा होता तो कुछ नहीं है, सब ढोंगबाजी रहती है। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं वो इतने भोले रहते हैं कि ये सब ढोंगबाजी में फंस जाते हैं। तो ये क्लिप आपको मैंने दिखा दिया। आप अगर उन लोगों को दिखा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो ये सब में विश्वास रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको बता दो कि ये सब ढोंगबाजी है तो तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप उनको प्रूफ ना दे दो, ऐसे वीडियोस ना दिखा दो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपको दिखा दी। बाकी आगे क्या करना है इस वीडियो का आप समझदार हैं। We know what cancer is, but we don't know how to cure cancer, but we still give treatment which we know doesn't work. Chemotherapy and lot of things, and we know it doesn't work, but we still give it because it's a big business. You will be surprised to know that cancer business in America is $2.5 trillion business. So we want it to be perpetuated. Now we know
75% of the cancers are due either due to tobacco or due to alcohol. But no government in the world, nowhere, has come forward to ban tobacco and alcohol because they are the ones that get them a lot of tax. And the governments run on tax, and the tax money comes from tobacco and alcohol to a great extent. So we want cancer, but we don't want cancer to go, because cancer is a business. Supposing cancer business goes away, cancer disappears, you will be surprised. Industries will close. Quite a lot of industries will close. Similarly, if diabetes goes away, thanks to the efforts of Pramod, a lot of industry suffers. You imagine the industry, insulin industry is a big industry. Now insulin pen, insulin this, insulin that, continuous insulin, what have you. It's a multi-million-dollar industry. All this will have to close because diabetes is a simple disease. It's not a disease, it's a metabolic change. Diabetes is not a disease of sugar. Sugar is only an indicator. Diabetes is a disease of liver where metabolism is completely upset. And so you have got to look after the whole human being. And the whole human being includes the most important part of the human being is human mind. Where is the mind? Never mind. Even your doctor thinks your mind is in the brain. And that's why mental diseases are treated with chemical drugs, which only affect the brain. Mind is not in the brain. Remember that. Mind is not in the brain. Mind is the consciousness. The whole human being is the mind. So if your mind is pleased, your diabetes is gone. If your mind is pleased, your heart disease is gone. If your mind is pleased, your cancer is gone. You hate somebody, your diabetes goes up. You hate somebody, you get a cancer. And you're very angry with someone and want to destroy somebody, you get hypertension and so many other diseases. मैं कोस्ट गार्ड नहीं, पर समंदर पर होने वाली हर हरकत पर मेरी नजर है। आई एम नॉट अ स्नाइपर, पर देश के दुश्मनों को बेझिझक शूट कर सकती हूं। मैं कोई पुलिस या आर्मी ऑफिसर नहीं, पर अगर मुझे किसी पर शक आए तो उसकी पूछताछ मैं अच्छी तरह से कर सकता हूं। ये कोई चेक पोस्ट नहीं, पर यहां से हर गलत काम करने वालों को रोक सकता हूं। मैं कंप्यूटर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को अपने हाथों से रोक सकता हूं। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। अब वक्त है ऑयल बॉन्ड्स का। अब ये ऑयल बॉन्ड्स क्या है और समस्या क्या है भाई ये ऑयल बॉन्ड्स की? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे यहाँ कम होने के लिए तैयारी में है नहीं, ठीक है। और सरकार ये कह रही है भाई पहले वो यूपीए के जमाने में ऑयल बॉन्ड्स इश्यू हुए थे तो उनका ब्याज ही भारी पड़ रहा है। तो वरुण हमारे साथ तैयार है हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए। क्या है ऑयल बॉन्ड, इनसे क्या प्रॉब्लम है और इनकी वजह से हमारे पेट्रोल डीजल का जो खर्चा बढ़ा हुआ है वो कम क्यों नहीं हो रहा है? वरुण बताइए सब। डेफिनेटली अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि सरकार ने कह दिया है कि एक्साइज ड्यूटी जो है उसको हम कट नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल बॉन्ड का जो बहुत बड़ा बैगेज है वो हमारे सर पे है जिसका भुगतान हमें करना है। पहले ये समझ लीजिए कि कितना ड्यूटी सरकार भरती है। एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल पे करीब 32 से 33% है और जो एक्साइज और वैट को अगर आप मिला देंगे तो करीब 45 से 57% के बीच में निकल के आता है। स्टेट वाइज स्टेट ये डिफर करता है। अब क्यों नहीं कर पा रहे ये, क्या है ये ऑयल बॉन्ड की समस्या, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ऑयल बॉन्ड्स है क्या? दरअसल देखिए होता क्या है कि पहले आपको याद होगा जब पेट्रोल और डीजल डीरेगुलेट नहीं हुए थे उसके पहले बहुत बड़ी सब्सिडी जो है वो पेट्रोल और डीजल में दिया करती थी सरकार। अब अगर आप सब्सिडी देते हैं तो ये सीधे सीधे आपका फिस्कल डेफिसिट के मैथ्स को इंपैक्ट करता है। सब्सिडी देंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो अगर आपको आपके फिस्कल डेफिसिट के नंबर को इन कंट्रोल रखना है तो सरकार ने क्या किया उस समय, ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। अब ऑयल बॉन्ड जब आप जारी करते हैं तो जो ओएमसीज है यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको पैसे मिल जाते हैं और सरकार को जो सब्सिडी देनी है वो उस समय नहीं देनी पड़ती बल्कि उसके जगह एक बॉन्ड इशू किया जाता है और आगे जाके आपको इसका बॉन्ड का पेमेंट करना है। यानी कि जो पैसे आपको अभी देने थे आपने बॉन्ड इशू करके उसको डिफर कर दिया और आगे जाके उसके पैसे आपको भुगतान करने पड़ेंगे। ये ऑयल बॉन्ड जो है वो करीब 15 से 20 साल की अवधि के थे। तो 2008, 10, 12 में
जो कांग्रेस की सरकार थी या फिर जो यूपीए सरकार थी, उन्होंने ये ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। करीब 1.4 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स है उनको जारी किया था। अब जारी तो कर दिए, लेकिन हर साल इसका इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो जब 2014 में एनडीए की सरकार आई, उसके बाद इनको जो पेमेंट है वो करना पड़ा। अब इन ऑयल बॉन्ड्स को जारी करने की वजह से हर साल सरकार को करीब 10,000 करोड़ के आसपास का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो करना पड़ा था। और क्योंकि 15 से 20 साल में इनकी मैच्योरिटी थी, तो अब 2021 से 26 तक करीब करीब 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जो है वो मैच्योर होने वाले हैं और इसका भुगतान सरकार को करना है। इनफैक्ट इसी साल यानी कि FY22 में अगर आप देख लेंगे तो करीब 10,000 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट है और 10,000 करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स है वो मैच्योर होने वाले हैं, यानी कि 20,000 करोड़ का भुगतान करना है। 2023 में ज्यादा नहीं, 10,000 करोड़ का भुगतान करना है, क्योंकि उस साल कोई ऑयल बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद देखिए 24 में 31,000, 25 में 52,000 करोड़, 26 में 37,000 करोड़, ऐसे करके करीब 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स है जो कि आने वाले समय में मैच्योर होने वाले हैं। साथ ही साथ हर साल का इंटरेस्ट, तो करीब 1,70,000 करोड़ के आसपास का भुगतान जो है वो इस सरकार को करना है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एक्साइज कलेक्शन सरकार का अच्छा है। 2019 में 2.6 लाख करोड़ था, 2020 में FY20 में 2.4 लाख करोड़ था, 21 में 3.9 लाख करोड़ था। लेकिन क्योंकि इनको ये भुगतान करना है, इसके लिए सरकार कह रही है कि हम इस एक्साइज को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने एक्साइज कम कर दिया तो इन ऑयल बॉन्ड्स का रिपेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे कहां से आएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसको हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी रेफर कर रही थी। ये न्यूज़ कितना पक्का है, कितना सच है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा सही तरीका है। जब आपको तालिबान मारे तो आप भारत से मदद मांग लो, लेकिन जब भारत मदद कर दे तो फिर से तालिबान के सपोर्ट में खड़े हो जाओ, क्योंकि आपको तो गजवा हिंद करना है, भारत को इस्लामिक कंट्री में बदलना है। खैर, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया। सोचो उन हज़ारों के बारे में जो हमेशा गजवा हिंद की प्रतीक्षा में रहते हैं, जो खाते तो इधर का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। जरा सोचो उन लोगों के बारे में, अगर वो भारत में आ गए तो किस प्रकार अपना काम करेंगे। वो ठीक उसी प्रकार अपना काम करेंगे जैसा जो रोहिंग्या मुसलमान कर रहे हैं, जिहाद फैलाएंगे।